गाइस, क्या हाल चाल और स्वागत है आपका इस प्यारे से सेशन में, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि भाई यूपी बोर्ड हाई स्कूल में तुम लोग किस तरीके से अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो, याद करना और समझना वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ बच्चे इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी रैंक या अपनी मनपसंद की परसेंटेज नहीं स्कोर कर पाते। रीज़न इसका ये है क्योंकि वो गलत जगह पर मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि भाई बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। मेरी ही कोचिंग में बहुत से बच्चे थे जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन उनकी परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं आ पाई। उसका रीज़न क्या था आपको बताने वाला हूँ, और आप किस तरीके से ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरीके से पेपर को लिखना है। क्योंकि अभी बहुत टाइम है। ये वीडियोस लास्ट टाइम पे बहुत सारी आपको देखने को मिलती है, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना, क्योंकि अब सिर्फ आप देख ही सकते हो, अपने आप में इम्प्रूव नहीं कर पाते उस टाइम पर। लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम इसमें इम्प्रूव भी कर सकते हैं और आगे क्या करना है, कैसे रोड मैप भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि भाई तुम स्कोर कैसे कर सकते हो इतना हर सब्जेक्ट में। जैसे मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में बच्चे बहुत ज़्यादा ही घबराते कि ग्रामर वगैरह जन क्या क्या। लेकिन भाई सबसे पहली चीज़ क्या है, तुम्हें याद करना है, क्योंकि अभी से टाइम है तो तुम याद कर सकते हो चीज़ों को। और ग्रामर पढ़ना भाई अच्छे अगर टीचर से पढ़ रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और वो भी रिवीजन मांगती है। बार बार तुम उस चीज़ को रिवाइज़ करो और अपनी राइटिंग पर बहुत फोकस करना है। सबसे मेन यहाँ पर है राइटिंग। तुमने अगर प्रोज और पोइट्री में कुछ भी याद कर लिया, कुछ भी सिर्फ याद कर लिया, और कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ गया, तब भी तुम अगर उस चीज़ को लिख देते हो अच्छी राइटिंग में, तब भी अच्छे खासे मार्क्स में मिल जाएंगे। लेकिन उससे 90% तो स्कोर नहीं होगा ना। 90% प्लस स्कोर करने के लिए तुम्हें चीज़ें याद होना चाहिए, लेकिन चीज़ें याद होने के साथ में राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है याद करने का। तो मैं वही बताने वाला हूँ किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। हम बच्चों की कैटेगरी के हिसाब से चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चे की, जो एवरेज से कुछ नहीं आता, ठीक है, वो कैसे करेगा। जो एवरेज बच्चा है वो कैसे करेगा, जो टॉपर है वो कैसे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भाई जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, यानी कि बिलो एवरेज। अगर कोई बिलो एवरेज है तो वो कैसे करके पास हो सकता है हाई स्कूल में। सिंपल सी बात है, उसको क्या करना है, कुछ ही चीज़ें याद करनी है। कुछ चीज़ें याद कर लो, सारा कुछ याद नहीं करना है, कुछ चीज़ें याद कर लो। और अच्छी राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि तुम यही कर सकते हो भाई, याद नहीं है तुम्हें तो राइटिंग तो अच्छी कर ही सकते हो। अच्छी राइटिंग होनी है। और सबसे लास्ट में क्या है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। जो भी आता है लिख दो, कुछ भी छोड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ ना लिखने से बेहतर है कुछ लिख दो, लेकिन राइटिंग अच्छी कर लो। बस तुम्हारे लिए यही टास्क है यार। तुम लोग अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं भाई, राइटिंग अपनी अच्छी कर लें घर पे बैठ के, और जो भी कुछ भी याद कर लो लिख दो। बस तुम्हें लिखना है सिर्फ। अगर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर किस चीज़ में नंबर देगा यार, कुछ तो लिखा हुआ तो होना चाहिए ना। तो तुम ये कर सकते हो भाई, कुछ भी याद कर लो। उसके बाद में अच्छी राइटिंग होना चाहिए, और पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। और दूसरा अपना क्या है, जो एवरेज लोग हैं, ये एवरेज वाले बीच में फंस जाते हैं। इनका 70 से 80 के बीच में आता है। ये लोग समझते हैं हम बहुत होशियार हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये क्या करते हैं, चीज़ें तो याद कर लेते हैं, ये बहुत कुछ याद कर लेते हैं, ये याद तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो राइटिंग होती है और लिखने का तरीका, लिखने का जो तरीका होता है ना, वो गलत होता है। जिसकी वजह से क्या होता है पता है, ये एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, खेल ख़त्म, पैसा हजम। तो लिखने का तरीका होना चाहिए, राइटिंग लिखने का तरीका। अगर चीज़ें याद कर ली हैं तुमने, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई, नंबर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, याद करो, राइटिंग अच्छी करो। राइटिंग अच्छी कैसे करनी है भाई, सबसे पहले धीरे धीरे लिखो, स्लो लिखो। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्टली तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करना है। जब धीरे धीरे लिखोगे तो तुम्हें लगेगा राइटिंग अच्छी आ रही है, लेकिन स्पीड नहीं है। फिर तुम उसको रफ में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका तरीका क्या है भाई, सबसे पहले तुम जो स्कूल में लिखवाते हैं टीचर्स, उनका रफ में लिख के आना है तुम्हें, ठीक है। कोशिश करो तेज़ राइटिंग में, तेज़ लिखाई में अच्छी राइटिंग कर सको।
नहीं होता है फिर उसको फेयर पे लिखो आकर के। इससे तुम जब 2 बार लिखोगे तो तुम्हारी राइटिंग सुधरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगले क्या बच्चे आते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई टॉपर कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा टॉपर। टॉपर कौन बनेगा, कौन बनेगा टॉपर, बताओ। तुम हो क्या, बन सकते हो, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना। सबसे पहले क्या करना है, सब कुछ याद करो। अगर तुम साइंस मैथ्स वाले, मैथ्स सारे मैथ्स वाले ही होते हैं, मैथ्स में तुम्हें कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन होगा मैथ्स में अप्रोच आनी चाहिए, पहुंचना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैं उसको समझ लूँ। उसके बाद तुम उसको प्रॉपर तरीके से, जो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, इसी वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता ना, उन तरीक़ों से सॉल्व कर लो। साइंस ये मेजर सब्जेक्ट यही माने जाते हैं जिन पे बच्चा लैग करता है। साइंस में हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तीन सब्जेक्ट हैं, 3 चीज़ें हैं इसमें। भाई फिज़िक्स में तुम्हें फार्मूले याद करने पड़ेंगे, फार्मूला याद करो और उसको अप्लाई करने का तरीका, मतलब उस फार्मूले से कैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये आना चाहिए। मतलब इसको ही मैं क्या बोलता हूँ, अप्रोच बोलता हूँ ना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको अप्रोच बोलते हैं। तो फार्मूला याद होना चाहिए और उसको अप्लाई कैसे करते हैं तो ये होना चाहिए। तीसरा केमिस्ट्री में सिंपल सी है कि भाई जो चीज़ें दे रखी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन होता है और रेडॉक्स, कई टाइप की रिएक्शंस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो रिएक्शंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, रिएक्शंस को याद करना है बिल्कुल, और जो कैसे हुई हैं, वो कैसे हुई हैं, कैसे हुई हैं वो चीज़ करनी है। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे 90% पे जाना है, तो भाई टॉपर बनने के लिए तो मैं ये तो करना पड़ेगा ना। अभी बहुत टाइम है तो तुम कर सकते हो, कोई बच्चा कर सकता है, ठीक है। इसलिए इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है, रिएक्शंस को याद करना है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, और ये रिएक्शन कैसे हुई, उसमें कई सारे कैटलिस्ट दे रखे होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन होती हैं, उनका नाम भी लिखना है। कई चीज़ें बनाने की विधियाँ होती हैं, उनको भी देखना है। और बायोलॉजी में सिंपली यार थ्योरी है, सिर्फ बायोलॉजी में क्या है, थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, और उस थ्योरी को ही पढ़ के याद करना है, समझना है और उसको याद करना है। भाई डार्विन क्या कह रहा है, लेमार्क क्या कह रहा है, उन लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, एक स्टोरी की तरह है, और तुम स्टोरी को पढ़ते हो तो तुम्हें याद हो जाती, तो उसको स्टोरी की तरह ही पढ़ना है, बस मज़ा आ जाएगा तुम्हें एकदम से। और फिर ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब दूसरा क्या होगा, हमने क्या कर लिया, बायोलॉजी में थ्योरी कर ली, इसमें सब कुछ कर लिया जो भी। अब दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट। अगर यार तुमने सब कुछ याद कर रखा है, राइटिंग भी तुम्हारी अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है, याद भी है, सब कुछ कर भी रहे हो सब कुछ, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा पेपर होता है भाई, हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है जिसमें टाइम की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर तुम सही से, सही अप्रोच से, सही स्पीड से शुरुआत से नहीं करोगे तो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा, और जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो छूट जाएंगी चीज़ें, और जब छूट जाएंगी तो भाई नंबर कैसे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन लास्ट में अगर मान लो ऐसे जो होता है 8 नंबर का या 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं अभी, तो अगर वो ऐसे ही छूट गया तुम्हारे, तो वो नंबर तो सारे चले गए ना, तुमने कुछ लिखा ही नहीं, तो एग्जामिनर कैसे नंबर दे देगा। हाँ, तो भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड के साथ लिखो, स्पीड और अच्छी राइटिंग, अच्छी राइटिंग में लिखो। अगर ये चीज़ है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर अच्छी राइटिंग है, साफ साफ लिखा है, कॉपी सजी हुई है, बहुत मस्त दिख रहा है, तो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं, तो कहेगा भाई इतना सुंदर लिखा है, इतना प्यारा लिखा है, तो वो चेक करके अपने मार्क्स दे देगा अच्छे वाले, और तुम्हें भाई 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता। भाई टॉपर करते क्या है,
टॉपर यही तो करते हैं भाई, तुम लोग सोचते हो तुम्हारा भी रिज़ल्ट आएगा और उन लोग का भी रिज़ल्ट आएगा, तो भाई उनके 90 प्लस होते हैं। अब 90 प्लस लाने के लिए कोई सिलेबस से बाहर थोड़ी ना जाता है। सेम क्वेश्चंस उसको मिले थे, सेम तुम्हें मिले थे, सिर्फ करना क्या है, उसने अच्छी राइटिंग में लिखा था और उसको सब कुछ आता था, और यहीं पर तुम्हें करना है। बच्चे मेजरली यहीं पे लैग करते हैं, उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है। याद करा हुआ तो आ जाता है, याद करा हुआ आ जाता है, उनको अप्रोच भी होती है, केमिस्ट्री को भी कर ही लेते हैं कैसे भी करके, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर आती है स्पीड और अच्छी राइटिंग। अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो यार इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आएगा ही नहीं, कैसे आ जाएगा, है ना। तो स्पीड हो गया और अच्छी राइटिंग हो गई, ठीक है। और क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि जैसे तुमने यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, मान लो तुमने इस तरीके से लिख दिया, अब वो कहोगे कहेगा हेडिंग लेके जाएगा इतना मोटा मारकर, अरे ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, ऐसे करके ले ऐसे करके ले। अब वो पीछे से पेज लौटेगा, टीचर पीछे पेज पलटेगा, ये क्या है, सब छपा हुआ दिखेगा वैसे उल्टा सीधा। तो ये मत करना भाई, मारकर उड़कर कुछ मत ले जाओ, सिर्फ पेन ले जाओ और उससे ऐसे लाइन खींच दो। ब्लैक पेन से लिखोगे ना ये, तो एग्जामिनर को दिख रहा है कि उसने ये लिखा है। कोई भी हेडिंग होगी तो उसकी यहाँ पर ऐसे लिख दो, डबल लाइन बना दो, बस इतना ही, क्या ऐसे क्या करना है। और हिंदी में क्या होता है, हम जीवन परिचय लिखते हैं ना, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में पहली चीज़ देखो, ये करने के लिए मैंने बता दिया था तुम्हें याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। तो जीवन परिचय में डेट ऑफ बर्थ, उनकी क्या रचनाएं थी, सब कुछ याद होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। तो उसके लिए जैसे हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया वो उनके जन्म 1970 में हुआ था, कोई भी है, कोई भी लेखक है, उसका जन्म 1970 में हुआ था, तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, एक ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हो सिंगल पेन से, मार्कर मत ले जाना, उसको रगड़ मत देना उसमें कि भाई ये जन्म पता है हमें तो रगड़ दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना भाई। सिंगल पेन से इस तरीके से 1970 कॉमा के अंदर लिख देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका फोकस वहाँ चला जाएगा और अच्छी राइटिंग तो है ही, तो ये इस तरीके से हाईलाइट की हुई चीज़ें देखेंगी तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ मैंने बताई थी कि राइटिंग स्पीड के साथ होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। और पेपर छूट जाएगा तो कोई भी नंबर नहीं देगा, कुछ लिखा ही नहीं तो नंबर कैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, अच्छा एग्जामिनर का सबसे पहले फोकस कहाँ जाएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर, बहुविकल्पी प्रश्नों पर। अगर तुमने वही गलत कर दिए तो आगे की क्या उम्मीद रहेगा मास्टर। तो इसलिए मैंने बोला सब कुछ याद होना चाहिए, फिर टाइम मैनेजमेंट करो, स्पीड और एक्यूरेसी, अच्छी राइटिंग और क्वेश्चन करने का तरीका, ऐसे रगड़ना नहीं है, सब कुछ मत कर देना। बात करनी है एग्ज़ाम में कटिंग या काटापीटी की, यानी कि आप लोग जो लिखकर उसमें घिसर पिसर कर देते हो वो नहीं करना है। कैसे, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कुछ लिखा, मैं ये लिख रहा था, अब मुझे लिखना नहीं था, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से कर देते हैं, कुछ लोग पूरा इसको कवर ही कर देंगे, और कुछ थोड़े समझदार होते हैं वो क्या करते हैं इस तरीके से कट कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? देखो एग्ज़ाम में पूरा पेपर एक एक वर्ड रीड नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ ये देखता है क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट पहली दूसरी लाइन देख के तुम वही लिख रहे हो, या फिर देखता है तुम्हारी राइटिंग कैसी है, फिर देखता है तुमने कहीं पर कटिंग तो नहीं की है, और वही आप कर रहे हो। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई सी गलत लिख गई है तो कोई बात नहीं, तुम आगे अपना दूसरा लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इससे काटापीटी से बचना है। ये सफाई, अगर तुम सफाई रख रहे हो पेपर में, सफाई अगर तुम्हारी अच्छी है तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। काटापीटी बिल्कुल नहीं करनी है, प्रॉपर याद करना है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, 90% प्लस आने के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तुमने पूरा याद कर रखा होगा, और लिखने का तरीका मैंने बताया है, और बिल्कुल प्रॉपर राइटिंग करनी है ताकि पेपर अच्छा लगे, बेहतर लगे, बिल्कुल कटिंग नहीं चलेगी। और स्पीड के साथ अगर ये सब कर लोगे तो बिल्कुल
90 परसेंटाइल प्लस लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। एग्ज़ामिनर भी खुश हो जाएगा कॉपी देख करके, ठीक है। तो ये सब है, और आगे ही मैं राइटिंग सुधारने के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा कि हम किस तरीके से राइटिंग को सुधार सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।